बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 9 का बच्चों 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 5th क्वेश्चन कह रहा है, पार्श्व क्षेत्र में ए बी सी एक त्रिभुज है तथा बी डी भुजा ए सी के समांतर है। कोण ए सी बी बराबर 30 अंश तथा 30 अंश तथा कोण ए बी डी 28 अंश। कोण ए बी सी, कोण डी बी के और कोण बी ए सी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, 3 कोण निकालने हैं। ठीक है, कोण ए बी सी और कोण डी बी के और कोण बी ए सी। ठीक है, ये 3 कोण हमें इसमें निकालने हैं। और यहाँ पर कोण बच्चों बी डी जो है, कोण बी डी जो है वो किसके समांतर है, कोण ए सी के समांतर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी डी कोण बी डी, ठीक है, किसके समांतर है, ए सी के, कोण ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पर भुजा बी डी, ठीक है, बी डी के समांतर है ए सी। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर ये भुजा डी बी, ये बी डी जो है भुजा किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, जो बीच में होता है, ठीक है, जो ऐसे बीच में है इसे कोण कहते हैं, कोण होता है, उसी को कोण मानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा, यहाँ पे कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी किस, यहाँ पर कितने का अंश का है, 30 अंश का है। ठीक है, फिर कोण ए बी डी, ए बी डी जो है कितने अंश का है, 28 अंश का है। ठीक है, ये 28 अंश का है, ये 30 अंश का है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कोण यहाँ पर डी बी के जो है, ठीक है, बराबर क्या होगा, ए सी बी के बराबर है। किसके, कोण जो यहाँ पे डी बी के है, जो कोण ए सी बी के बराबर है। जैसे कि अगर ये 30 अंश का है, ये वाला ए सी बी जो है 30 अंश का है, तो डी बी के जो है वो भी 30 अंश का ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला कोण है, ठीक है, इसमें ये और ये निकालना था। ठीक है, तो ये वाला हमारा कोण जो है वो कितने अंश का, 30 अंश का हमें निकल आया। ठीक है, क्योंकि ये इसके समांतर है। ठीक है, अगर ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का ही होगा। फिर हमें बच्चों पता करना होगा कि ये जो है, ये मतलब कि इतना पूरा ये कितने अंश का होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी पर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले लिखेंगे कोण ए सी बी। ठीक है, कोण ए सी बी कितने अंश का है, 30 अंश का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 अंश। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो भुजा डी बी है, ठीक है, डी बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, ये डी वी है जो भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी बी के, ठीक है, डी बी के किसके बराबर है, ए सी बी के। ठीक है, ए सी बी के। ठीक है, तो ए सी बी जो है हमारा कितने अंश का है, 30 अंश का है। ठीक है, ये 30 अंश का है, तो हमने लिख दिया 30 अंश। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोण ए बी के। ठीक है, कोण ए बी के, तो हमें निकालना है ना कोण ए बी के यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी के बराबर कोण ए बी डी। ठीक है, कोण ए बी डी। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस कोण डी बी के, डी बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बी डी जो है, कोण ए बी डी 28 अंश प्लस कोण डी बी के कितने का निकला है हमारा, 30 अंश का। ठीक है, तो 30 अंश का है। ठीक है, जो क्योंकि इसके समांतर है, मैंने बताया था अभी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश।
तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 58 अंश। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है, अंतःकोण, कोणों का योग, ठीक है, बहिष्कोण अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी के, ठीक है, कोण ए बी के बराबर कोण बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी प्लस योग बोला गया है, ठीक है, कोण बी सी ए, ठीक है, कोण बी सी ए। तो यहाँ पर कोण ए बी कितना निकला हमारा है, ये यहाँ पर 58 अंश, ठीक है, तो लिखेंगे 58 अंश, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि हमारा जो ये वाला कोण है अभी नहीं निकला है, तो यहाँ पर हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए सी नोट कर देंगे प्लस बी सी ए हमारा कितना है, 30 का है, पता है ना, तो 30 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम इस साइड लिखेंगे और इसको हम जब इस साइड ले जाएंगे, अभी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर ठीक है, तो माइनस मिलाना नहीं, तो ये क्या है, यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये माइनस, ये इधर लाएंगे, ठीक है, 58 अंश और माइनस का 30 हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं, ये पूरा हम जब ये जो है, ठीक है, इसको पूरा इधर लाए थे, ठीक है, ये इधर ही रहा था, ठीक है बच्चों, ये इधर ही रहा, ठीक है। जब ये इधर है, जब यहाँ पर हमें 30 होगा, जब 30 हम इस साइड लाएंगे, अभी क्या है प्लस की है, जब इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 अंश हो गया, तो यहाँ पे कोण बी ए सी जो है कितने निकल आएगी, जब 58 में से 30 घटा देंगे तो 28 अंश निकलेगा, ठीक है। कोण बी ए सी कितने अंश का निकला है, 28 अंश का निकला है, ठीक है। कोण बी ए सी यहाँ पे लिख देंगे 28 अंश, ठीक है। फिर हम इस साइड करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजों, ठीक है, के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, होता है, ओके। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी, ठीक है, कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी, ठीक है, ए सी बी प्लस ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कोण, इस वाले कोण को निकालना है, ठीक है, कोण ए बी सी, ठीक है, इसी यहाँ पर इस वाले कोण को हमें यहाँ पर निकालना है, तो लिखेंगे कोण ए बी सी, टोटल कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। तो बी ए सी जो है, बी ए सी, ठीक है, तो ये कितने का है, 28 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 अंश प्लस ए सी बी कितने का है, 30 अंश का है, 30 अंश लिख देंगे, ये निकला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, ठीक है। फिर यहाँ पर जब इसको 28 और 30 को जोड़ देंगे, ठीक है,
तो कितना निकले यहाँ पर हो जाएगा हमारा 58 अंश। ठीक है, कितना हो गया 58 अंश प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 अंश। ठीक है, 180 अंश, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 58। ठीक है, 58 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC बराबर कितना 180 में से 58 चला गया तो हो जाएगा 122 अंश। ठीक है, तो हमारा एक तो ये निकल आया ABC। ठीक है, कितने का है 122 अंश का। ठीक है, एक हमारा BAC कितने का 28 अंश का निकला है। ठीक है, ठीक है, ये कितने का है 122 अंश का। तो ये वाला हमारा पहले निकल आया था। ठीक है, क्योंकि इसके समांतर था तो ये 30 अंश का पहले पता चल गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोण 1 ये निकल आया। ठीक है, फिर हमारा कोण 2 निकला, फिर हमारा कोण 3 निकल आया। ठीक है बच्चों, जो कोण 1 ये हो गया, कोण 2 ये हो गया, कोण 3 ये हो गया। उम्मीद है आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।